अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अफजल सिद्दीक अपने प्रोग्राम में एस के साथ हाज़िर खिदमत है। इमरान खान की बच्चों से मुलाकातें और ये वजह क्या बनी? वजह यही बनी कि बैनुल अक़वामी दुनिया में जग हसाई हो रही है और जलील हो गई हैं। और ख़ास तौर पर कल जब अपोजिशन की जमातों का जो अलामिया आया ना, उन्होंने दिन की नींदें आराम कर दी इनकी, जो मर्ज़ी आप कहें। और दूसरा मामला जो सज़ाएँ हुई हैं, सज़ाओं के बाद नाहलियाँ एक सस्पेंड हुई हैं। हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट क्यों नहीं मोटिवेट या मोबिलाइज़ हो रही या चीज़ों को नहीं देख पा रही? इमरान खिलाफ जो केसेस हैं उस केसेस का आगे मंतकी अंजाम क्या होने वाला है? लेकिन मैं बता दूं आपको कि इमरान खान बड़ा वाज़ेह तौर पर खड़ा है। अली मीन गंडापुर के बारे में जो बातें आज कही गई हैं और बाजोड़ ऑपरेशन के बारे में, इमरान खान इस मुल्क को इकट्ठा करके रहेगा, ये मैं बता दूं। कोई इसको यूँ समझे जो मर्ज़ी, हर एक को अपना समझने का मामला है, हर एक का अपना तरीक़ाकार है, उसको उस एंगल से वो देखना चाहता है। अलकादर अडियाला जेल से दो इंतहाई अहम ख़बरें आई हैं। दोनों ख़बरें इमरान खान के मुताल्लिक़ है। बातें किस रुख बैठती हैं और इस पर मैं गुफ्तगू भी आपसे करने जा रहा हूँ। एक ख़बर यह है कि इमरान खान की बच्चों से बज़रिया व्हाट्सएप गुफ्तगू कराई गई और ये 2 घंटे से ज़्यादा गुफ्तगू जारी है। ये तो पहले बात ही नहीं करने देते थे, जलाद बने हुए थे, डिक्टेटर बने हुए थे। ये रिकॉर्ड की बातें यही हैं। और फिर ये भी बात आया, मैंने ट्वीट भी किया, इसमें अखबारात भी मिले और टीवी भी सोच दिया। मेरे पास इतला यही आई है कि बैनुल अक़वामी दुनिया का सबसे पहला जो वार है कि सबसे पहला जो काम है वो प्रेशर ये आया है। बच्चे जब मिले हैं जाके टीवी चैनल्स पे, जब इंटरव्यू हुए हैं तो जग हसाई हो रही है। यानी ये जो बातें कह रहे थे ना कि बच्चों से बातें करा रहे हैं और आकर झूठ बोलना, फ्रॉड और फ्रेब की तरफ चीज़ों को लेके जाना, ये बातें बहुत अहम थी। उन चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से तो समझ में आती है बात, लेकिन इन चीज़ों को इस तरह भी देखें आप। और दूसरा जो अहम मामले बना वो जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो गोल में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई है, उसका एलामिया ने हला के रख दी। उस एलामिया में नुकात जो है ना ऐसे, यानी आप बात करने के लिए मुनिया, कोई भी इनका बात सिवाय ता ताड़ के अलावा कोई भी आगे गुफ्तगू करने आ नहीं सका। हर कोई मुँह छुपाता फिर रहा है। ये फ़र्क है, ये फ़र्क है ट्रू लीडरशिप का और बाकी चीज़ों को लेके जाने वालों का। ये वाज़ेह फ़र्क है और ये वाज़ेह फ़र्क जो है इनके गले पड़ चुका है। ये मैं हकीकत आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आप भी समझ सकें इन सब चीज़ों को। हक़ाइक़ आपके सामने होने चाहिए बड़ी वजाहत के साथ। और अब ठीक है ना जी। और ये जो बात बड़ी वाज़ेह तौर पर आ गई है, आज पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के रिटायर्ड प्लेयर्स का फ़ाइनल है। मेरे बच्चे मुझसे मिलने आएंगे, पाकिस्तान आएंगे। अभी देखें, ये जो बात थी ना कि पाकिस्तान आना नहीं है, वो पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान आने के बाद किसी सियासत या एहतजाजी तहरीक का हिस्सा नहीं होंगे। बहुत इंटेलिजेंट स्टेटमेंट है इमरान खान का और मैं तो इसके अंदर बहुत सी बातें देख रहा हूँ। ये 2 ख़बरें जो है ना वो आपके सामने। अब यहाँ इमरान खान के मुखालिफिन को समझ जाना चाहिए क्या कि ये अखलाकी तकाज़ा है कि बच्चों की बाप के लिए और बहनों की भाई के लिए लड़ाई है। अब तरफ़ैन को सियासत की ज़रूरत ही नहीं होती और इमरान खान की रिहाई के बाद ये सियासत का हिस्सा भी नहीं बनेंगे। इमरान खान को ज़रूरत नहीं है। इमरान खान एक नज़रिया है और वो नज़रिया चल रहा है, नताइज भी ले रहा है और बड़ी वजाहत के साथ चीज़ें भी सामने आ रही। आज एक और दरख्वास्त मलिक अमजद परवेज़ उम्मीद छोटे भाइयों की तरह है, जो ट्रायल चल रहा है उस ट्रायल के अंदर जुवेनाइल के हवाले से वो एक दरख्वास्त पे रिक्वेस्ट की थी, वो अपने तहीं भी देख रहा है और वो दरख्वास्त उसने आज फ़ाइल कर दी और मंडे के लिए पता चला नोटिस कर दिए, वरना पहले वो दरख्वास्त रिकॉर्ड पे नहीं आ रही थी। ह्यूमन राइट काउंसिल भी गई थी, ये भी बात की थी बच्चों का ट्रायल इकट्ठे नहीं हो सकता। इंसानी दहशतगर्दी का ट्रायल, ये जितना ट्रायल किया है सारा, जितनी प्रोसीडिंग है सारी विशिएट हो जाएंगी सारे, और इसका असर मेन ट्रायल पे भी पड़ेगा। लेकिन वो ट्रायल बहुत तेज़ी से हो रहा है। अदालतें यहीं से नज़र आ रहा है, अदालतें आज़ाद और ख़ुद मुख्तार नहीं हैं। अदालतें आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होती तो ये मामला ना आते। और बच्चे ग़ालिबन 3 या 4 हैं, इस पर आवाज़ भी उठाएगी, बहुत आवाज़ उठाई गई है, कहा भी गया है, बार बार भी कहा गया है कि ये चीज़ें सारी सामने आनी चाहिए। एक एक चीज़ पॉइंट आउट की गई है। हमारे यहाँ आइन और कानून की पासदारी, ये बैनुल अक़वामी कवानीन है कि आप बच्चों का ट्रायल बड़ों के साथ नहीं कर सकते। जहन पे फ़र्क पड़ता है, नशोनुमा का इशू है, फिर वो बच्चों के अब वो जो बेसिकली टॉर्चर के ज़िम्मे में भी आता है ना, ये क्या बच्चों को टॉर्चर करते हैं। और इनमें बच्चे ऐसे कौन से हैं, प्रोफेशनल लिटिगेंट तो नहीं है,
एक जज्बे में रो में आए हैं। देखो मैं तो इसके लिए एमनेस्टी की बात आज नहीं हमेशा से बात करता है। इमरान खान ने और जो बात बड़ी अहम की है वो अलीमीन गंडापुर के बारे में, और ये मैंने पहले भी आपको बात बता दी थी कि अलीमीन गंडापुर ठीक है सियासत कर रहे हैं, लेकिन उनकी सियासत का वो तर्ज वो नहीं है जो होना चाहिए। वो बातें खुल के फ्रंट पे आए तो फ्रंट पे बातें होनी चाहिए और फ्रंट पे बातें नहीं। वो उस तरह से उन चीज़ों को लेकर भी नहीं जा रहे शायद कि जिस तरीके से चीज़ों को लेकर जाना चाहिए। ये बातें भी हम देख रहे हैं। और सारी बात जो है ना अलीमीन गंडापुर पे आ गई। इमरानी एक बात बड़ी वाज़ेह होगी, इमरान खान को हुकूमत अजीज़ नहीं है। इमरान खान साहब ने जब असम्बलियाँ डिज़ोल्व की थी और ये बातें बड़ी वजाहत के साथ कहीं कि आपने इलेक्शन ही नहीं कराए, इस्तीफ़े दे दिए तब भी इलेक्शन नहीं कराए, यानी क्या निज़ाम है ये कोई जमहूरियत? और ये कोई बदतरीन शक्ल है उस बात को सामने रखते हुए, और इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया है। फ़ौजी ऑपरेशन जो हालिया हो रहा है बाजौड़ वगैरह में, और वो कह दिया इसको ऑपरेशन को रोकने की हदायत कर दी है। ये भी अलीमीन गंडापुर ऑपरेशन नहीं रुकवा सकते तो इस्तीफ़ा दे दें। अलीमा खान ने बताया कि उन्होंने कहा कि फ़ौज हमारा कीमती अदारा है, फ़ौज और लोगों को आमने सामने नहीं करेंगे। ये एक बड़ी इंटेलिजेंट बात कही है उन्होंने। अलीमा की गिरफ़्तारी का ख़दशा भी है, लेकिन उसके चांसेस भी कम नज़र आते हैं। इसके साथ पीछे 3 मुमकिन मुहरक़ात हैं। एक तो ईरानी सदर पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, दूसरा एहतजाज की काल की वजह से प्रेशर बन रहा है, तीसरा कासिम और सलेमान के हालिया इंटरव्यू से मामला जो है ना वो मज़ीद संगीन हो चुका है। बड़े इंटेलिजेंटली बच्चों की ट्रेनिंग अच्छी हुई है और अपने बाप का केस वेरी इंटेलिजेंटली, आई एम इम्प्रेस्ड। और बड़े बाप के बच्चे हैं ना, तो और उन्होंने बड़ा अच्छा किया है, ठीक है। और अब ज़रा माजी की तरह सहूलियत थोड़ी देर की यूं, और उसके बाद उसकी शिद्दत में इजाफा हो गया। नून लीग एक वज़ीर ने कहा इमरान खान डील करना चाह रहे थे, और एक बड़ी बात है वो जो बात वो कहते हैं ना कि जी वो बाहर जाने के लिए भी तैयार थे, यानी बड़ी अजीबोगरीब सी बात के हमारे पास एविडेंस है, यानी इतना अर्सा चुप रहे हैं, झूठ बोलते रहे हैं। आज बैठ के हुज़ैफ़ा ये बात वो मुख्तलिफ चैनल पे बैठे कह रहा था, हमारे पास एविडेंस भी। इमरान हम भेजना चाह रहे थे मशरक़ वस्ता और सऊदीया में, इमरान क्यों जाएगा, किस लिए जाएगा? हाँ, अगर सियासी तौर पर कुर्बानी देनी होती तो वो बात और थी। और मौजूदा सूरत हाल का ज़िम्मेदार इंसार बासी इमरान खान को ठहरा रहे हैं। 5 अगस्त से टांगों में सनसनी दौड़ रही है, टांगें कांप रही हैं। अलीमीन गंडापुर से इस्तीफ़े के मुताबिक की खबर ज़राए से मालूम हुई है। अलीमा खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र नहीं किया। अब ये बात हो रही है और ठीक है, वो तरीक़े तो मैं लानी लागे आएँ या हुकूमत बैठाएँ आप पूरी दुनिया के अंदर जलील होंगे, फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता आपको। पाकिस्तान की तो आपने सत्यानाश तो वैसे ही कर दिया। बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का आपने जो हाल किया है सारा तौर पर क्या कैसे हो सकता है? अच्छा, हम आपने एक बात और जो कर रही हैं, सियासी तौर पर एहतजाज, पार्टी और अदालती मुलाकात को कैसे मैनेज किया जाता है। 200 सीटें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की थी, 17 नून लीग की थी। पहले इन सीटों को मैनेज किया गया। एक दिन में 200 रहनुमा और वर्कर की सज़ाएँ सुनाई गई। जो बच्चे हैं उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए और 75 के करीब पार्लियामेंटेरियन नाअहल हो जाएंगे। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ 9 मई के केसेस में ज़िमनी इंतखाब का बाइकआउट कर दिया। अब जो सुनने में बात आ रही है कि ज़िमनी इंतखाब नहीं लड़ेंगे, ये भी एक इंटेलिजेंट मूव है। जिनमें अमरान पार्लियामेंट को नाअहल किया गया, उनके हल्के में ज़िमनी इंतखाब में PTI अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी। उन लोगों को नाजायज़ और गैर कानूनी तरीके से नाअहल किया गया और ये फ़ैसला करना है कि असेंबली में रहना है या नहीं है। अदालती निज़ाम को देखा जाए तो आपको याद होगा बैरिस्टर गौहर की चीज़ साहब से मुलाकात हुई थी, खबर बाद में आई थी। अदालती छुट्टियों के सबब अहम केसेस जो हैं वो 9 मई के हालिया फैसले भी शामिल हैं। अहमद चट्टा ने लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच से रुजू किया, मगर उनका मामला भी छुट्टियों के बाद चला गया। आप देखना, मैं तो और ये मामला फौरी लेना चाहिए था। ये क्या तरीक़ाकार है? छुट्टियों में हमने ये नहीं हाल देखा जो कहते हो रिजाल यहाँ पर पड़ गया हुआ है। इमरान खान अल-कादर ट्रस्ट की 14 साल की सज़ा जो है, अब उसकी सस्पेंशन अगर देखें वो भी छुट्टियों में लगनी चाहिए थी, नहीं लगी है। तो शाखाना अब 2 केस भी अजीब है और यहाँ मिलने नहीं दिया, जाने दिया जा रहा, और वो भी हाई कोर्ट में अगर वो लगा होता तो ये क्वैश हो जाने वाला मामला था, ठीक है ना। ये भी क्वैश होने का मामला था। 9 मई की सज़ाएँ भी अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अब कहा तो है अब लग जाएंगी, वो देखना अब लगती नहीं है। चित्राली साहब जो हैं अब्दुल लतीफ़ चित्राली, पेशावर हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से सज़ा के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का फोरम मौजूद है, हाई कोर्ट का फोरम मौजूद है, अभी हतमी नहीं है सज़ा, और इलेक्शन कमीशन को ज़िमनी इलेक्शन कराने से रोका जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन 29 जुलाई के हवाले से मज़ीद इक़दाम ज़िमनी इंतखाबात रोक दिया और अटॉर्नी जनरल से आइंदा समात पर मुआवनत तलब कर ली है।
अब सुप्रीम कोर्ट क्या कारनामा अंजाम देगी, सुप्रीम कोर्ट पे लोगों को यकीन ही नहीं है। हम सब लोगों का कितना यकीन है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर? हम तो सुप्रीम कोर्ट, अब बातें तो यही है कि ये वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है। अब जो तरह मर्जी कह लें, आप बता दें जैसे साकिब निसार के दौर में ये हाल था जो आम आदमी के साथ हो रहा है, जस्टिस उमर ताब दयाल के दौर में ये हाल था जो अब हो रहा है। जस्टिस याह्या अफरीदी आराम से बैठकर सोचे तो सही ना कि क्या हाल कर दिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने सोचना ही नहीं। गुमानी बेंच के सरबराह। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।